बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित मुकुंदपुर गांव की बदहाल चौपाल का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली नगर निगम पार्षद संजय त्यागी पहुंचे और उन्होंने वहां की बदहाल स्थिति देखी। वर्ष 2003 में दिल्ली सरकार द्वारा मुकुंदपुर गांव की चौपाल का निर्माण करवाया गया था। करीब 22 वर्षों के पश्चात आज चौपाल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य अथवा रिपेयर नहीं करवाया जा रहा है। इस संबंध में मुकुंदपुर गांव के लोगों ने निगम पार्षद संजय त्यागी को शिकायत दी थी, जिसके बाद निगम पार्षद संजय त्यागी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने देखा कि चौपाल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। चौपाल में मोटी मोटी दरारें आ रही है और चौपाल कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। निगम पार्षद संजय त्यागी ने बताया कि संजीव झा इलाके में कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों से झूठे वादे करते हैं और ये मुकुंदपुर गांव की चौपाल उसका जीता जाता उदाहरण है। निगम पार्षद संजय त्यागी ने यह भी बताया कि उन्होंने इस संबंध में सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि केंद्र सरकार की दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत मुकुंदपुर गांव की चौपाल का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत डीडीए के माध्यम से चौपालों के निर्माण करने की योजना बनाई है। निगम पार्षद संजय त्यागी का कहना है कि वह प्रयास करेंगे और सांसद मनोज तिवारी से इस संबंध में दोबारा मुलाकात करेंगे ताकि मुकुंदपुर गांव की चौपाल का निर्माण हो सके। दरअसल मुकुंदपुर गांव में इस तरह की कोई जगह नहीं है जहां के ग्रामीण चौपाल पर बातचीत कर सके, बैठ कर सके, मीटिंग कर सकें। ये बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, वो वादे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। वो विधानसभा में कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी चौपालें बनाई हैं, उनका निर्माण किया है, जो पुरानी है उनको दोबारा रिपेयर किया है। मैं उनकी नाकामियां आपको दिखाता हूं। एक ये मुकुंदपुर गांव की चौपाल है, जिसमें देखिए ना कोई पिछले 10 साल से कोई रिपेयरिंग है, ना काम हुआ, ये सब दरारें आ गई हैं, सब झज्जर हो चुकी हैं। इधर ये थमला देखिए, ये थमले भी प्लास्टर सब गया है, गेट टूट गया है, जंगले हैं। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर ना तो कोई लाइट है, ना कोई बोर्ड है, ना बिजली का कोई कनेक्शन है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली का मीटर भी नहीं है। यहाँ देखेंगे आप, बिजली का मीटर भी नहीं है। ये सब स्थान सब खाली पड़ा है और अंदर बिल्कुल अंधेरा है, जो कि वो भी एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। ये इधर टॉयलेट है, देखिए इसकी क्या हालत है, जर्जर हुआ पड़ा है सब। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जा नहीं सकता। कोई यहाँ पर विवाह शादी या कोई अपना फंक्शन या गांव की कोई चौपाट पे बैठक कोई आदमी यहाँ पर नहीं कर सकता। यहाँ पे झज्जर हालत है। इसके सुधार के लिए मैंने अपने मनोज तिवारी सांसद बीजेपी के, उनको दिल्ली उदय योजना के तहत जो राष्ट्र सेंटर की योजना है उसके लिए लेटर लिखा है, उनसे गुहार लगाई है कि इस चौपाल को जल्द से जल्द दोबारा बनवाया जाए। ये हमारे यहाँ के देखे हुए विधायक के संजीव झा के कारनामे हैं। आप चाहे तो इस ऐसी प्रकार मैं और भी चौपाल और भी बहुत सारी वो दिखा सकता हूँ। इस चौपाल को जो कांग्रेस से विधायक होते थे जिले सिंह चौहान जी, उनके द्वारा बनाया गया था, जो इसका काम हुआ था, वो आज ऐसे ही खंडर पड़ी हुई है। अब मैं मुकुंदपुर के बाद आपको झड़ौता के समीप जो ये मेट्रो लाइन चल रही है उसके यहाँ पर ये उनके कारनामे दिखाता हूँ दिल्ली सरकार के। यहाँ पे करीब 4-5 महीने पहले पाइपलाइन पानी की डाली थी, जिसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया है, जिसके ठेकेदार और प्रशासन, उनके अधिकारी लापरवाह हैं। वैसे कहते हैं कि एनजीटी है, एनजीटी में काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये देखिए इससे कितना पोल्यूशन फैलता है, यहाँ पे कितना कूड़ा करकट, और ये सब इधर देख रहे हैं धूल, ये सब थोड़ी सी हवा चलते ही सब उड़ती है। ये सब तमाम धूल देखिए, इधर से मलबा भी बहुत सारा पड़ा हुआ, आगे पाइप पड़े हैं, बड़े बड़े इसके सीमेंट के पत्थर पड़े हैं, इनके कोई साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं है। ये बीच में जो डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर भी ऐसे ही धूल देखो, धूल जो रोड के साथ इकट्ठी करते, इकट्ठे ढेर लगाए हुए हैं, ये हवा में फिर यहीं फैल कर आ जाती है दोबारा। क्या करेंगे ऐसी सरकार का।
जानकारी यह मिली है कि इस रोड पर दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड ने करीब 6 महीना पहले पाइपलाइन बिछाने का काम किया था। पाइपलाइन बिछाने का काम तो खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही इस हद तक है कि अभी तक वहां से जो पाइपलाइन बच गए थे उन्हें उठाए नहीं गए हैं। मलबा जो वहां से निकला था वो मलबा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है और यही मलबा हवा में उड़ रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है और आसपास के लोगों को परेशान कर रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना सारा मलबा रोड के किनारे पड़ा हुआ है और यहाँ से प्रतिदिन हजारों वाहनों का आना जाना होता है। इसके अलावा यहीं निकट में हरदेव नगर और अन्य कई कॉलोनियाँ बसी है